लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। मुंबई 2025 रात के 1:30 बजे मुंबई की एक ऊंची इमारत में कपिल शर्मा खामोश खड़े थे। सामने अरब सागर था और दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, लॉरेंस बिश्नोई। पिछले 3 महीने से यह नाम एक डर के साए की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसके गैंग ने मुंबई से लेकर कनाडा तक कपिल शर्मा का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि ये सब शुरू हुआ था बाबा सिद्दीकी के कत्ल से। बाबा सिद्दीकी, जिसे हर कोई सलमान खान का साया मानता था, तो जब ये खबर उठी कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो सलमान खान के बहुत नजदीक थे, तो बॉलीवुड में एक सनसनी फैल गई। सलमान खान तो पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे, ये बात तो सबको पता थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत ने पहली बार इस शक को यकीन में बदल दिया कि ये गैंग सिर्फ सलमान को धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके करीबियों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा है। और अब इस पूरी दुश्मनी के लफड़े में देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कपिल शर्मा फंस गए हैं। लेकिन कपिल शर्मा का गुनाह क्या है? कपिल शर्मा तो एक सीधा साधा आदमी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हाँ, सलमान खान से दोस्ती जरूर है उनकी, और सलमान खान अक्सर उनके मशहूर शो में भी अपनी फिल्में प्रमोट करने आते हैं। लेकिन अब यही दोस्ती उनके जान की दुश्मन बन गई है। असल ड्रामा तो कनाडा के सरे शहर में शुरू हुआ था, जहां कपिल ने अपना नया कैप्स कैफे खोला था। यहां 3 हमले हुए, हर बार वही पैटर्न। आधी रात में एक कार आती, गोलियों की गूंज और फिर सन्नाटा। आखिरी बार तो उन्होंने दीवार पर 6 गोलियां मारी थी। अच्छी बात यह रही कि तीनों बार कोई जख्मी नहीं हुआ। हर शूट आउट के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत एक पोस्ट आती। पहली पोस्ट गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू नेपाली के नाम से आई। इसमें वाहे गुरुजी का खालसा के साथ धमकी दी गई कि जो अवैध 2 नंबर का काम करते हैं और बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो सब तैयार रहें। लेकिन तीसरी बार जब गोलियां चली तो पोस्ट में खुलकर नाम लिया गया, इसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी ढिल्लो लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। हमने इसको कॉल किया था, लेकिन इसको रिंग सुनाई नहीं दी तो कार्रवाई करनी पड़ी, और अगर अब भी आगे रिंग नहीं सुनाई देगी तो नेक्स्ट कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। गैंग ने साफ साफ बता दिया कि कपिल को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। अब सीधे मुंबई में एक्शन होगा, यानी वो सीधे सीधे मुंबई पुलिस और वहां के शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं। गोल्डी ढिल्लो, जिसके डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी थी, खुद को लॉरेंस गैंग का हिस्सा बता रहा था, पर असली डिटेल तो हरी बॉक्सर नाम के एक बंदे ने दे दी। ये हरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरिश्चंद है, राजस्थान के अलवर से है और अब अमेरिका में बैठकर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के लिए वसूली का काम करता है। हरी बॉक्सर का ऑडियो मैसेज साफ साफ कह रहा था कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए चली क्योंकि वो सलमान खान के करीब है। जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा वो लॉरेंस के निशाने पर हमेशा रहेगा। हालांकि कपिल इस वक्त मुंबई में थे, लेकिन उनका दिल कनाडा में उस कैफे में चल रही गोलियों की आवाज से धड़क रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर कपिल शर्मा को क्यों निशाना बनाया गया? इसके 3 जवाब है। पहला, सलमान से उनकी दोस्ती। दूसरा, धर्म और कॉमेडी का विवाद। और तीसरा, पैसा यानी रंगदारी। जरा इसको और अच्छे से समझिए। सलमान, ये तो पहली वजह है। लॉरेंस गैंग का एक ही एजेंडा है, सलमान खान को नीचा दिखाना और उनके करीबियों को तोड़ना। बाबा सिद्दीकी के बाद एपी ढिल्लो और अब कपिल जैसे बड़े स्टार पर हमला करके वो पूरे बॉलीवुड को एक चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी वजह थोड़ी अजीब है। कहा जा रहा है कि कपिल के शो में किसी गेस्ट ने सिख धर्म को लेकर कोई टिप्पणी की थी, जिससे लॉरेंस गैंग, जो खुद बिश्नोई समाज से है और पंजाब से जुड़ा हुआ है, कपिल के कॉमेडी से नाराज है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है स्टारडम। लॉरेंस गैंग शुरू से ही पंजाब के उन सितारों को निशाना बनाता रहा है जो या तो उनकी बात नहीं मानते या रंगदारी की रकम नहीं चुकाते। अब उनकी नज़र पूरी तरह से बॉलीवुड पर है, क्योंकि अब लॉरेंस को सिर्फ दाऊद नहीं बनना है, बल्कि दाऊद से भी बड़ा बनना है। तो असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। लॉरेंस बिश्नोई का सपना सिर्फ सलमान खान या कपिल शर्मा को धमकाना नहीं है,
उसका इरादा मुंबई के उस खाली अंडरवर्ल्ड सिंहासन पर कब्जा करना है जिसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में छोड़ दिया था। 90 के दशक में मुंबई खून से सनी थी। दाऊद, छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गबली, हर दिन गैंग वॉर, हर दिन एनकाउंटर। पुलिस पर इतना दबाव था कि आखिरकार उन्होंने तय किया कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा देंगे। एनकाउंटर की परंपरा शुरू हुई। 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। मकोका जैसे सख्त कानून लगाए गए। 2000 आते आते मुंबई लगभग क्लीन हो गई। अंडरवर्ल्ड लगभग खत्म हो गया। दाऊद पाकिस्तान भाग गया। छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गबली जैसे सब डॉन जेलों में उम्र कैद के सजा काट रहे थे। अभी हाल फिलहाल में अरुण गबली छूटा है, बाकी लोग अभी भी जेल में हैं। हालांकि फिर भी 2011 में आखिरी एक बड़ा कत्ल छोटा राजन गैंग ने किया था। 2008 में गबली ने और 2002 में दाऊद गैंग ने। यानी कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का धंधा पिछले 10-15 साल से लगभग बंद था और यही बात लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की ओर खींच रही थी। सामने कोई राइवल गैंग नहीं था। ये खाली मैदान उनके लिए एक इंटरनेशनल गैंग बनाने का सबसे अच्छा मौका था। लॉरेंस दाऊद से भी आगे निकलना चाहता है। इसके लिए उसने 3 बड़ी और खतरनाक चालें चली। राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड का चेहरा। 93 के सीरियल धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बंट गया था, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी। छोटा राजन ने खुद को हिंदू डॉन घोषित किया। लॉरेंस ने इसी चाल को अब आगे बढ़ाया है। उसका गैंग जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालता है तो उसमें जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भारत जैसे शब्द होते हैं। वो खुद को एक हिंदू डॉन के रूप में पेश करके एक बड़े वर्ग का भावनात्मक समर्थन लेना चाहता है और डी कंपनी से अलग दिखना चाहता है। जेल से इंटरनेशनल ऑपरेशन। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 दशक से ज्यादा वक्त से जेल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जेल से उसका गैंग बेरोक चल रहा है। NIA की डोजियर के मुताबिक लॉरेंस आज भी जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करता है और वहीं से किसी की जिंदगी या मौत का फैसला कर देता है। उसका नेटवर्क पंजाब से शुरू होकर अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल तक फैल चुका है। देश के बाहर भी कनाडा, अमेरिका, UAE, रूस, पुर्तगाल और अजरबैजान मिलाकर कुल 6 देशों में उसके लोग एक्टिव हैं। क्लीन शूटरों की फौज। लॉरेंस ने पुरानी डी कंपनी का तरीका अपनाया है, पर एक ट्विस्ट के साथ। जैसे 90 के दशक में दाऊद या अबू सलेम बिहार, यूपी के नए लड़कों को मुंबई बुलाते थे ना, लॉरेंस भी वही कर रहा है। NIA के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर है, जिसमें से 300 से तो ज्यादा सिर्फ पंजाब में है। ये गैंग वसूली या धमकी देने के लिए अपने बड़े गुर्गों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें कुछ पैसे देता है और उनसे काम करवाता है और उन्हें भरोसा देता है कि काम होने के बाद उन्हें भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में सेटल करवा देंगे। इससे पुलिस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। 90 के दशक की यादें ताजा हो गई। वो दौर जब मुंबई की रातें गोलियों की आवाज से जागती थी। दाऊद, छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गबली, हर गली में एक डॉन था। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो अब रिटायर हो चुके हैं। मुंबई पुलिस की नई पीढ़ी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं है जितना कि पिछले के ऑफिसर्स को था। उनका मुखबिरों का नेटवर्क भी कमजोर पड़ गया है और ये नए बेदाग रिकॉर्ड वाले लड़के पुलिस की पकड़ में आसानी से नहीं आते। हथियारों की बात करें तो लॉरेंस गैंग को पाकिस्तान बॉर्डर से स्मगलिंग के जरिए हथियार मिलते हैं। इसके अलावा यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के मुंगेर और खगड़िया से भी हथियारों की खेप आती है। लॉरेंस की ये मशीनरी इतनी बड़ी और छिपी हुई है कि कनाडा सरकार ने भी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि कनाडा के अंदर ये लोग काफी कुछ कर रहे हैं, काफी एक्टिव है। इसलिए कपिल शर्मा का मामला अब सिर्फ एक कॉमेडियन पर हमला नहीं रहा। इस बात का सबूत है कि लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। तो क्या मुंबई फिर से 90 की दशक की तरह अंडरवर्ल्ड के साए में लौटेगी या फिर कॉमेडियन के डर का इस्तेमाल करके एक नया इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम का तख्ता पलट होगा? अब सवाल ये नहीं है कि कपिल शर्मा सुरक्षित है या नहीं। सवाल यह है कि क्या मुंबई फिर से गोलियों की नगरी बनने जा रही है? क्या लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद इब्राहिम बनने की राह पर है?
जवाब शायद आने वाले महीनों में मिलेगा या फिर आने वाले साल में। हालांकि आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अंत तक हमारी वीडियो को देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए, अपना नाम और अपनी जगह का भी नाम, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे क्राइम कनेक्ट के जो प्यारे से ऑडियंस है जो हमारी कहानियों को अंत तक देखते हैं वो कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हैं। आगे आप और कैसी कहानी चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.